हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त आरपी। फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों देखिए, आज निफ्टी दूसरे दिन लगातार गिरावट के साथ बंद हुआ है। अगर हम देखेंगे ओवरऑल, अगर अभी आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, तो देखिए 50 पॉइंट की गिरावट के साथ निफ्टी में आज क्लोजिंग हुई है। और अगर हम इसके आउट ऑफ जो 50 स्टॉक है निफ्टी में, जिस पर निफ्टी की दारोमदार होती है, उसमें से 33 स्टॉक देखिए आज तेज़ी के साथ बंद हुए और 17 स्टॉक में गिरावट हमें देखने को मिली है। तो ओवरऑल अगर मार्केट देखेंगे, उतना मतलब निफ्टी में असर देखने को नहीं मिला है गिरावट की। लेकिन दोस्तों देखिए, मैं हमेशा से ही कहता हूँ, निफ्टी में देखिए 3 से 4 ऐसे स्टॉक्स हैं जहाँ पर निफ्टी को ऊपर या नीचे ले जाने के लिए उनका दारोमदार काफ़ी ज़्यादा है। वेटेज अगर हम कह सकते हैं सीधी लैंग्वेज में, जो आपको समझ में आ सके। सबसे पहले मैं कहूँगा दोस्तों रिलायंस, जिसका वेटेज काफ़ी है निफ्टी 50 में। दूसरे नंबर पर अगर मैं कहूँगा तो एचडीएफसी है, एचडीएफसी बैंक जो है। एंड थर्ड या फोर्थ अगर मैं आपको कहूँ तो बजाज ट्विंस है, यस, बजाज फाइनेंस एंड बजाज फिनसर्व, यस दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, अगर आज 50 पॉइंट की अगर गिरावट निफ्टी में देखने को मिली है, तो इसमें कहीं ना कहीं मतलब इसमें बजाज ट्विंस का हाथ है। यस, मैं आपको बताऊंगा आगे। तो देखिए दोस्तों, आज बजाज में इतनी बड़ी गिरावट शायद ही आपने कभी इससे पहले आपने देखा होगा बजाज ट्विंस में, बजाज फाइनेंस एंड बजाज फिनसर में। तो देखिए दोस्तों, आज निफ्टी 50 के जो धुरंधर है, जो सबसे बढ़िया एनबीएफसी के जो स्टॉक्स है, ये मतलब बादशाह जिसे कहा जाता है अपने एक सेक्टर का। जैसे बैंक में अगर हम कहेंगे तो एसबीआई को कहा जाता है, तो ये मतलब बैंक नहीं है, बट फाइनेंशियल एनबीएफसी से, नॉन रजिस्टर्ड आप कह सकते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जो लोन देती है, ठीक है। उस पर उतना डिटेल में बात नहीं करेंगे। तो उन सेक्टर में बजाज फाइनेंस एंड बजाज फिनसर्व बॉस है, लीडर है। तो देखिए, इस बॉस में बजाज फाइनेंस में देखिए दोस्तों 7.25% की गिरावट हुई है आज के सेशन में, और बजाज फिनसर्व में 5.25%, ठीक है। इतनी बड़ी गिरावट शायद पहले कहीं हमें कभी देखने को नहीं मिली थी बजाज स्टॉक्स में, ठीक है। काफ़ी पैसा इन्होंने बना के दिया है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, कारण क्या है? अभी देखिए, कारण बहुत कुछ हो सकते हैं दोस्तों, अगर हम अभी डिटेल में हम जानेंगे। लेकिन हमारा नज़रिया कैसा है, अभी देखिए कारण मैं मोटा मोटी आपको बता देता हूँ, और मैं डिटेल में भी आपको समझा देता हूँ कि कारण क्या है। अभी यहाँ पर हमें क्या करना है एज ए ट्रेडर, एज ए इन्वेस्टर हम देख रहे हैं इस गिरावट को, या फिर एज ए ट्रेडर देख रहे हैं, और हमें आगे क्या करना है, अगर हमने इसमें हमारी हिस्सेदारी है तो उसे क्या करना है, ये सारी जानकारी हम देखेंगे। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल, गिरावट क्या हुई है, क्यों हुई है गिरावट, इतनी भयंकर गिरावट, तो वो हम देखेंगे। तो चलिए सीधे बढ़ते हैं हमारी जानकारी की ओर। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर what lead to sharp fall in the Bajaj Finance shares which wiped out rupees 28,681 करोड़ फ्रॉम मार्केट कैप। तो देखिए दोस्तों, बजाज में जो गिरावट हुई है आज, उसके वजह से बजाज का जो मार्केट कैप है लगभग 28,500 करोड़ का, मतलब इनको फटका लगा है, लॉस हुआ है, ठीक है। तो कारण क्या है अभी तो हम देखना ज़रूरी है। साथ ही साथ हमारे भी पैसे इसमें डूबे, काफ़ी लोगों के पैसे डूबे होंगे अभी। तो देखिए दोस्तों, मार्केट में जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि 2 से 3 तरीके के लोग होते हैं। एक है इन्वेस्टर। अभी देखिए, जो रिपोर्ट आई है दोस्तों, वो उस रिपोर्ट के आधार पर भी मैं कह सकता हूँ कि मैं तो मतलब प्लस पॉइंट पे हूँ। मतलब स्टिल मुझे उतना मतलब ज़्यादा धक्का नहीं लगा है कि इतनी बड़ी गिरावट हो सकती है उस रिपोर्ट के कारण। लेकिन कारण वही है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कारण के। चलिए, तो देखिए यहाँ पर अपडेट क्या आया है, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। यस, ये रहा, सीधी बात मैं बता रहा हूँ दोस्तों, बजाज के Q3 के रिजल्ट नहीं आए। यहाँ पर आपको क्या है, एक रिपोर्ट बताया गया है, यानी एक रिपोर्ट बताया जा रहा है कि जो क्वार्टरली रिपोर्ट या क्वार्टरली रिजल्ट आएगा, वहाँ पर ये आंकड़े हमें देखने को मिल सकता है। यानी अगर मोटा मोटी कहेंगे, पूरी पिक्चर से पहले जो छोटा ट्रेलर होता है, वो आप कह सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या अपडेट है। बजाज फाइनेंस क्वार्टरली बिजनेस अपडेट शोज सम मॉडरेशन इन द AUM ओम, यानी जो एसेट अंडर मैनेजमेंट, जो इनका जो फैक्टर होता है एनबीएफसी कंपनी में, वहाँ पर मॉडरेशन है। वर्ड देखिए दोस्तों, यहाँ पर शोज सम मॉडरेशन इन द AUM, मॉडरेशन, गिरावट नहीं है। हालांकि गिरावट कुछ परसेंट है दोस्तों, बट स्टॉक में इतनी प्रतिशत गिरावट हो जाए, उसके लिए ये मतलब काफ़ी गलत है। वो भी कोई गिरावट करे, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर क्या है, तो जो रिपोर्ट पब्लिश है अपडेट्स, वहाँ पर देखिए AUM ग्रोथ टू 27% ईयर ऑन ईयर एंड 6% क्वार्टर ऑन क्वार्टर फ्रॉम 31% एंड 7% इन Q2। ग्रोथ इन द न्यू लोन बुकिंग वॉज ऑल्सो स्लोअर एट 5% ईयर ऑन ईयर। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों, पिछले साल अगर हम देखेंगे जो ग्रोथ था AUM का, वो 31%, जो गिरकर अभी 27% हुआ है, मात्र 3 से 4% कम था। और जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 7% था, वो कम होकर 6% हुआ है। और यस, ये दो सबसे बड़ी बातें इसमें हमें जानेंगे। और अगर हम ग्रोथ इन द न्यू लोन बुकिंग वॉज ऑल्सो देखेंगे, तो स्लाइडर स्लो हुआ है 5%, लेकिन सब ईयर ऑन ईयर बेसिस में हुआ है दोस्तों। लेकिन सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट है, अभी मार्केट में कह रहे हैं कि ये जो 31% था,
वो गिरकर 21% हुआ है। तो अभी देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर एज ए इन्वेस्टर अगर आप है, अभी देखिए इतनी बड़ी गिरावट हुई है, आप मुझे बताइए कोई चीज़ है जो मतलब लगातार लीडर है उस क्षेत्र का, लगातार अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, लगातार पैसे बना कर दे रहा है, लगातार अपनी ग्रोथ को मेंटेन कर रहा है, तो किसी एक वर्ष, किसी एक क्वार्टर में अगर रिजल्ट ख़राब नहीं है दोस्तों, थोड़ा मामूली कम है, तो क्या मतलब इतनी गिरावट हो जाती है मार्केट में, जो उस कंपनी का भी पैसे डूबे और शेयर धारकों का भी डूबे। तो यहाँ पर देखिए लोग कैसे होते हैं दोस्तों, यहाँ पर देखिए जो इन्वेस्टर होता है वो कभी मतलब बेचकर नहीं निकलता है, और ना ही म्यूचुअल फंड या फिर जो बड़े शार्क होते हैं बेचकर नहीं निकलते। यहाँ पर जो मतलब ऊपर नीचे करने वाले जो ट्रेडर होते हैं, मतलब जो क्विक मनी के चक्कर में जो हाउसेस होते हैं थोड़े, जो ऊपर नीचे 1-2 पॉइंट भी अगर ऊपर नीचे चढ़ा तो अपना प्रॉफिट बांध कर भाग जाता है मार्केट से, ठीक है। जो ट्रेडर बिचौलिए भी आप कह सकते हैं, काफ़ी लैंग्वेज है उनके लिए अगर हम यूज़ करेंगे, वैसे टाइप के लोग क्या है, मतलब उनको ऐसे रिजल्ट पसंद नहीं आते। वो देखते हैं कि भाई हर रिपोर्ट पॉजिटिव आए तो हम पैसा कमाएं, तो उन्हें लगता है कि अगर ये उनके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से रिपोर्ट नहीं आए तो वो माल बेच देंगे, चले जाएंगे, जिसके कारण बाकी के लोग भी जो रिटेलर होते हैं वो भी घबरा कर माल बेच देते हैं। लेकिन देखिए यहाँ पर किसी म्यूचुअल फंड ने या फिर किसी एफआईएस ने या फिर डीआईएस ने माल नहीं बेचा, ये हमें याद रखना है, ठीक है। तो कारण आपके सामने मैंने रखा है, जो ग्रोथ है वो कुछ परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ परसेंटेज कम है दोस्तों, मोटा मोटी ओवरऑल, ठीक है। उसके बाद देखिए अभी जो ये कारण है, उसके बाद जो बेटा है, जो बचा जो काम है इसको गिराने का जो काम है स्टॉक, और एक जो दूसरा बड़ा कारण है जो ग्लोबल ब्रोकर्स होते हैं या फिर जो ग्लोबल हाउस होते हैं या फिर जो रेटिंग संस्थाएं होती है जो अपनी रेटिंग देती है कंपनी पर, स्टॉक्स पर खरीदना है बेचना है, वहाँ पर देखिए सीएलएसए ने क्या किया है, सीएलएसए या फिर जाफरीज या फिर इवन हमारा कोटक महिंद्रा ने भी बताया कि बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व में हमें सेल करना है। तो सीएलएसए क्लियरली कह रहा है कि विच हैज़ मेंटेन ए सेल रेटिंग ऑन द स्टॉक, तो ये क्लियरली कह रहा है कि मैं एज अ सीएलएसए जो बजाज ट्विंस है आप इसे बेचिए, खरीदिए नहीं, जिसके कारण और दबाव इस पर बढ़ा और गिरावट इसमें देखने को मिली है। यहाँ पर वो कह रहे हैं कि इट्स सेड दैट डिस्पाइट अंडर परफॉर्मेंस स्टॉक रिमेंस अनजस्टिफाई एक्सपेंसिव। तो अभी ये कह रहे हैं कि अभी इतने जो मतलब पॉइंट कुछ ग्रोथ कमी मिल रही है इनको, तो ये कह रहे हैं कि प्राइस जो है अभी वो उतना अनजस्टिफाइड नहीं है खरीदने के लिए, ठीक है। एक है कुछ परसेंटेज ऑफ ग्रोथ कम है, दूसरा है जो बड़े ब्रोकर हाउस है जैसे जाफरीज है, सीएलएसए है या फिर कोटक बैंक है, उन्होंने थोड़ा जो उनका रिमार्क्स है वो नेगेटिव का है कि आप बेचिए इसे, जिसके कारण गिरावट और बढ़ी है इसमें, ठीक है। उसके बाद देखिए एक अच्छी बात क्या है, वो कोई नहीं देखता है दोस्तों, वो कोई नहीं देखता है, ठीक है। लेकिन इन्वेस्टर या फिर जो म्यूचुअल हाउस होता है या फिर डीआईएस होता है या फिर जो एफआईएस होता है या फिर एक अच्छा इन्वेस्टर होता है जिसे पता है कि अगर कंपनी आज गिरी है तो डेफिनेटली इसका स्टॉक गिरा है तो डेफिनेटली इसका प्राइस अभी आगे भी बढ़ेगा, क्योंकि एक शानदार कंपनी है दोस्तों, फंडामेंटली मार्केट की लीडर है, नो डाउट। तो एक अच्छी बात क्या है देखिए, अकॉर्डिंग टू इट्स बिजनेस अपडेट द कंपनी रिपोर्टेड द हाईएस्ट ईवर क्वार्टरली इंक्रीज इन इट्स कस्टमर फ्रेंचाइजी इन द डिसंबर क्वार्टर एंड जो परसेंटेज ऑफ इंक्रीज़ है वो 3.1। तो देखिए कस्टमर को अक्वायर करने का जो इनका है वो तो लगातार बढ़ रहा है, विच इज़ वेरी पॉजिटिव और काफ़ी बड़ी बात है दोस्तों, काफ़ी बड़ी बात है, ठीक है, काफ़ी बड़ी बात है। तो उसके बाद देखिए अगर मैं आपको बताऊं जिसके कारण देखिए इतना बड़े इनका जो मार्केट कैप है, लगभग 28,500 करोड़ का मार्केट कैप इनका डूबा है। तो देखिए ये वीडियो बनाने का मकसद ये है दोस्तों कि कंपनी ख़राब है या फिर कुछ कंपनी में बड़ी मतलब परिस्थिति ऐसी उत्पन्न हो गई है कि मतलब सारा माल बेचकर निकल जाए, ऐसी कोई बात नहीं है दोस्तों। शानदार कंपनी है, फंडामेंटली अच्छी है, कुछ परसेंटेज ऑफ जो इनका ग्रोथ है उसमें कमी देखी गई है, बाकी सब बढ़िया है। एंड दैट इज़ ये अपडेट्स है एग्जैक्टली। अभी हमें जो क्वार्टरली इनका रिजल्ट आएगा वहाँ पर हमें भी मे बी जनवरी में भी आएगा 20 या 25 जनवरी को, तो हमें पता चल जाएगा, ठीक है। एंड सेकेंड है जो वर्ल्ड जो रेटिंग एजेंसीज होती है फिर जो ब्रोकर्स हाउस होते हैं उनके कारण भी इस पर अच्छा खासा नेगेटिव रिमार्क के कारण भी अच्छा खासा दबाव बढ़ा है। और थर्ड बेचने वाले ऐसे लोग होते हैं जो मतलब क्विक मनी जो ट्रेडर्स होते हैं, ये ऑलवेज दे एक्सपेक्ट गुड एंड गुड, मतलब अच्छा ही परफॉर्म करो, कभी ऊपर नीचे हो गया तो बस वो माल बेच के निकल जाता है, ठीक है, जिसके कारण बाकी लोग भी डर से बेच देते हैं। तो देखिए दोस्तों अभी ये आप पर और हम पर होता है कि मतलब किस तरह हम लोग इस सिचुएशन को ले और आगे बढ़े, ठीक है। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये जानकारी आपको पसंद आई है। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।